सत्ता में अब आपको भोपाल और इंदौर में मेट्रो में लेकर चलते हैं, जहां प्री वेडिंग शूट करने या जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आपका स्वागत है। हमने आपको 9 अप्रैल को दिखाया था कैसे भोपाल मेट्रो नुकसान के ट्रैक पर दौड़ रही है। जिस मेट्रो को करोड़ों खर्च करके शुरू किया गया, उसकी रोज की कमाई सिर्फ हजारों में है। ऐसा हाल इंदौर मेट्रो का भी है। लेकिन अब इस नुकसान की भरपाई करने के लिए दोनों जगह एक स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत अब कोई भी शख्स भोपाल और इंदौर मेट्रो में प्री वेडिंग शूट या बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकेगा। इसके लिए भोपाल और इंदौर मेट्रो कॉरपोरेशन की तरफ से जिस स्कीम को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स। इस स्कीम के जरिए कोई भी 1 घंटे के लिए 5 से 7 हजार रुपए में मेट्रो की बुकिंग करवा सकता है। शर्त यह है कि किसी भी इवेंट के लिए कम से कम 15 दिन पहले बुकिंग करानी होगी और एक आयोजन में अधिकतम 50 मेहमानों को बुलाने की अनुमति लेनी होगी। इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि सेलिब्रेशन में न शराब का इस्तेमाल हो और न धूम्रपान। साथ ही तय नियमों और टाइमिंग का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के इन 2 शहरों में मेट्रो अब सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि जश्न मनाने का नया ठिकाना बनने जा रही है। दावा है कि इससे मेट्रो की आय बढ़ने में मदद मिलेगी और घाटे की कुछ भरपाई भी हो सकेगी। कौन कौन से इवेंट मेट्रो में किए जा सकेंगे, उसकी भी एक लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें शामिल है बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, प्री वेडिंग शूट, इसके अलावा फोटो शूट और फिल्म की शूटिंग भी। साथ ही किसी कल्चरल इवेंट के लिए भी बुकिंग कराई जा सकती है। लेकिन आज आपको यह समझना भी जरूरी है कि आखिर भोपाल और इंदौर मेट्रो के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई जिसके लिए उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ भोपाल मेट्रो को रोज चलाने का खर्च करीब 8 लाख रुपए है, जबकि उससे रोज होने वाली कमाई सिर्फ 5 से 10 हजार के करीब। मतलब भोपाल मेट्रो अपने रोजाना ऑपरेशंस का 5% भी नहीं निकाल पा रही। इंदौर मेट्रो का दर्द भी कुछ ऐसा ही है, जिस पर मरहम लगाने के लिए सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स स्कीम लाई गई है। इस पर सियासी कलेश भी हो रहा है। भोपाल मेट्रो में अब आप बर्थडे पार्टी और प्री वेडिंग शूट भी कर सकेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल ये फैसला लगातार मेट्रो की कमाई में जो कमी आ रही है उसके चलते लिया गया है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भोपाल मेट्रो की हैं और आप देख रहे हैं कि पूरी मेट्रो यहाँ पर आपको खाली नज़र आ रही है। मेट्रो में रोज़ाना का खर्च तकरीबन 8 लाख रुपए है और कमाई महज 15 से 20 हजार रुपये है और इसी के चलते कमाई को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सेलिब्रेशन ऑन व्हील पॉलिसी लागू की गई है। इसके अंतर्गत अब यात्री या इच्छुक व्यक्ति बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, फोटो शूट, प्री वेड शूट कर पाएंगे। इसके लिए स्थिर कोच के लिए अनुमति यदि चाहिए तो वो 5,000 रुपये प्रति घंटा शुल्क देय होगा और गतिशील कोच के लिए 7,000 रुपये प्रति घंटा शुल्क देय होगा। ये सरकार है दिशाहीन सरकार। क्रूज में भी पार्टियां करवा रहे थे, जान ली। मेट्रो है आवागमन का साधन, मेट्रो में वो पार्टियां करवाएं। दिशा ठीक है क्या सरकार की? ये सरकार भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। एक सिक्के के 2 पहलू है। लोगों को गुमराह करना है, विज्ञापन देना है, अलग अलग बातें करनी है, काम एक भी जमीन पे किया। ये प्रारंभिक चरण है, तो घाटा और प्रॉफिट की पूरी कैलकुलेशन जब भी ऐसे बड़े प्रकल्प लगते हैं तो इनको स्थायित्व होने में समय लगता है। और जो प्री वेडिंग शूट और दूसरे जनता के जो हित के कार्य होते हैं, जिसमें आम लोगों का मनोरंजन भी हो और अगर हम वो सुविधाएँ दे सकते हैं तो उसके हिसाब से जो ये यूपी का मॉडल है उसको देख करके इंदौर और भोपाल के अंदर उसको हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे आपने मन में यह भी सोचा होगा कि भोपाल मेट्रो की ऐसी हालत हो क्यों गई, भोपाल में मेट्रो घाटे के ट्रैक पर क्यों दौड़ रही है, तो उसकी वजह भी समझिए। पहला कारण है सीमित कनेक्टिविटी, क्योंकि अभी सिर्फ करीब 7.5 किलोमीटर के ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। दूरी कम है, इसलिए जिन लोगों को दूर जाना है वो मेट्रो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेट्रो की बजाय वो निजी वाहनों, ऑटो और बाइक को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा कारण है मेट्रो के लिए लंबा इंतजार। अभी 2 ट्रेनों के बीच का गैप, मतलब मेट्रो की फ्रीक्वेंसी करीब 75 मिनट है। ऐसे में 7 किलोमीटर के सफर के लिए 75 मिनट का इंतजार लोगों को ज्यादा लग रहा है। तीसरी वजह है मेट्रो के चलने का समय। जो मेट्रो पहले 9 बजे चलती थी, अब वो दोपहर 12 बजे शुरू हो रही है। ये समय ऑफिस या स्कूल जाने वालों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा मेट्रो को शाम 7:30 बजे ही बंद भी कर दिया जाता है।
एक और वजह है मेट्रो स्टेशन तक साधन, क्योंकि मेट्रो स्टेशन तक आना और जाना मुश्किल है। ना ही ज्यादा ई रिक्शे हैं, ना ही फीडर बसेस की व्यवस्था है। ऐसे में लोग मेट्रो से ज्यादा दूसरे साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे मेट्रो को रोज के संचालन का भारी भरकम घाटा झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब इस पर ब्रेक लगाने की जो तैयारी की गई है, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं।